स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कामिल। तो स्टूडेंट, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी मीडियम एनसीईआरटी का मैथ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 लेसन नंबर। तो स्टूडेंट, मैं आपको यहां पर डेली चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा विद एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 लेसन नंबर परिमेय संख्या। तो स्टूडेंट, परिमेय संख्या में कुछ पहले ये कुछ चार चीजें देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, दूसरा आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, तीसरा पूर्णांक इंटीजर्स, परिमेय संख्या, नेचुरल नंबर। तो देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, 1 से लेकर जो अनंत तक होते हैं ना, वो प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक जो होती है ना, वो प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरी आती है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक जो ये होते हैं, ये पूर्ण संख्या होती है। होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होती है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तीसरा आता है पूर्णांक इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं जो 0 1 4 5 -1 -2 -3 -4, जिसमें प्लस और माइनस दोनों संख्या आती है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी, वो होते हैं पूर्णांक इंटीजर्स। उसे इंटीजर्स बोलते हैं। एक आता है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो प्राकृतिक संख्या, वही परिमेय संख्या होती है। रैशनल नंबर्स होते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q जैसे कि 4/3 हो गया, 5/4 हो गया, 2/3 हो गया, ये सब रैशनल नंबर्स परिमेय संख्या होती है। बट Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 4/0 3/0, Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं परिमेय संख्या गुणधर्म। कुछ इंपोर्टेंट गुणधर्म है। क्रम विनिमय गुणधर्म, इसमें पहला आता है योग के लिए। इसमें हमें चेक करना है कि नियम लागू, परिमेय संख्याओं में नियम लागू होता है या नहीं होता। देखते हैं A+B B+A। यहाँ पर A+B B+A यानी क्रम चेंज कर रहा है, तो हम देखते हैं कि ये सरल होगा, आंसर सही आता है या नहीं, है ना। तो A का मान रखते हैं 2/5 3/5, A और B का मान। तो स्टूडेंट रखते हैं, A का मान रखा 2/5 प्लस 3/5, 3/5 प्लस A का मान रखा 2/5। सॉल्व करते हैं इनको। दोनों का एलसीएम बराबर है 5 5, तो एलसीएम ले लिया 5। जब दोनों का एलसीएम बराबर होता है तो ऊपर की संख्या है प्लस में कर देते हैं, 2 + के 3। दोनों का एलसीएम ले लिया 5, 3 + के 2, तो 3 + 2 5/5, 5/5, इससे ये कट गया, तो 1 = 1। तो दोनों सरल होकर सेम आ गया है, तो यानी कि ये नियम लागू होता है। तो स्टूडेंट समझ में आ गया। दूसरा नियम, दूसरा देखते हैं व्यवकलन घटाव के लिए। व्यवकलन घटाव, घटाव के लिए चेक करते हैं। आता है, इसमें आता है A - B B - A। अब रखते हैं A B का मान। A का मान रखा 2/5 -3/5, 3/5 माइनस के 2/5। सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम आ गया 5, तो 2 माइनस के 3, दोनों का एलसीएम ले लिया इधर 5, 3 माइनस के 2, तो माइनस के 3 में से 2 गए, तो माइनस के 1/5
और 3 में से 2 गए तो 1/5। तो ये एक तो माइनस का आया, एक प्लस का आया, तो यानी कि ये नियम लागू नहीं होगा, ये नियम लागू नहीं होगा माइनस का। व्यवकलन घटाव के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। दूसरा आता है गुणा के लिए। गुणा के लिए देखते हैं, ए गुणा बी, बी गुणा ए। तो ए का मान रखते हैं 2/5 गुणा 3/5। बी का मान रखते 3/5 गुणा 2/5। ऊपर की ऊपर गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 5 पंजे 25, 3 दूनी 6, 5 पंजे 25। तो दोनों सेम आ रहा है, तो जो गुणा का नियम है वो लागू होता है, दोनों सेम है। हमें चेक करना होता है कि दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते। तो ये दोनों बराबर आते हैं तो ये नियम लागू होता है। तो स्टूडेंट समझ तो आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाग के लिए। भाग के लिए देखते हैं ए भाग बी, बी भाग ए। ए का मान रखते हैं 2/5 भाग 3/5। बी का मान रखते हैं 3/5 भाग 2/5। अब 2/5 ऐसे लिख दिया। अब इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं गुणा में तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे, 5/3। 3/5 ऐसे लिखा, गुणा 5 ऊपर 3 नीचे, सॉरी 5/2। अब देखिए ऊपर की ऊपर गुणा करते, 5 दूनी 10, 5 या 15, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। तो 5 से काट दिया इसको, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 या 15, 5 दूनी 10। तो ये आ गया स्टूडेंट 2/3, 3/2। तो ये इक्वल नहीं है। 2/3 है, 3/2, तो ये इक्वल नहीं है, ये नियम लागू नहीं होता। तो स्टूडेंट देखते हैं किरण विनिमय जो लागू होता है, जोड़ के लिए लागू होता है, गुणा के लिए लागू होता है, भाग के लिए लागू नहीं होता, बाकी के लिए लागू नहीं होता। यानी कि इन दो के लिए लागू होता है और बाकी के लिए लागू नहीं। यानी कि देखते हैं जोड़ के लिए लागू होता है, गुणा के लिए लागू होता है, भाग के लिए लागू नहीं होता, बाकी के लिए लागू नहीं होता। यानी कि इन दो के लिए लागू नहीं होता, बाकी के लिए लागू होता है। तो नेक्स्ट नियम आता है स्टूडेंट, देखते हैं सहचार्य या सहचारिता का नियम। तो स्टूडेंट देखते हैं सहचार्य सहचारिता का नियम। इसमें पहले जो आता है वो आता है योग के लिए। योग के लिए a + b + c, कोष्टक में a + b + c। यहाँ पर a का मान रखते हैं 2/3, b का मान रखते हैं 1/3, c का मान रखते हैं 5/3। क्वेश्चन रखते हैं a का मान रखा 2/3 प्लस b का मान 1/3 प्लस 5/3। कोष्टक में a का मान रखा 2/3 प्लस 1/3 प्लस 5/3। 2/3 ऐसे लिखा, प्लस दोनों का एलसीएम सेम है तो 3 आ गया, 1 + 5
1 प्लस 5, दोनों का एलसीएम ले लिया 3, 2 प्लस 1 प्लस 5/3 ऐसे लिखा, 2/3 प्लस 6/3, 3/3 प्लस 5/3, 5/3, दोनों का एलसीएम ले लिया 3, 2 प्लस के 6, दोनों का एलसीएम ले लिया 3, 3 प्लस 5, 8/3, 8/3, तो दोनों सेम आ गया। तो यानी कि ये नियम है, ये लागू होता है, योगफल जो नियम है वो लागू होता है। नेक्स्ट देखते हैं व्याकलन घटाव के लिए, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, कोष्टक में a का मान रखा 2/3 माइनस बी का 1/3 माइनस 5/3, a का मान रखा 2/3, 1/3 माइनस 5/3। तो सॉल्व करते हैं कोष्टक वाले पहले। 2/3 ऐसे लिखा, माइनस दोनों का एलसीएम ले लिया 3, 1 माइनस के 5, दोनों का एलसीएम ले लिया 3, 2 माइनस 1 माइनस 5/3, तो 2/3 ऐसे लिखा, माइनस 1 माइनस का 5, माइनस का 5 में 1 का माइनस के 4/3, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1/3 माइनस 5/3, 2/3 ऐसे लिखा, माइनस 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 प्लस 4/3, एलसीएम ले लिया 3 आ गया, 1 माइनस 5, इन दोनों का एलसीएम ले लिया 3 आ गया, 2 प्लस 4 माइनस के 4/3, माइनस से 5 में बन रहा है माइनस 4/3, तो 6/3 माइनस के 4/3, तो ये सेम नहीं है, तो ये नियम दोनों डिफरेंट आ रहा है, तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं गुणा के लिए, गुणा के लिए a गुणा b गुणा c, a गुणा b गुणा c, a का मान रखा 2/3 गुणा b का मान रखा 1/3 गुणा 5/3, 2/3 गुणा 1/3, c का मान रखा 5/3। सॉल्व करते हैं पहले कोष्टक वाले। 2/3 ऐसे लिखा, गुणा 5 एकम 5 और 3 दिया 9, 2 एकम 2 और 3 दिया 9, गुणा 5/3 ऐसे लिखा, तो ऊपर गुणा करिए 10, 5 दूनी 10, 9 दिया 27, 5 दूनी 10, 9 दिया 27, दोनों सेम आ रही है वैल्यू, तो ये नियम लागू होता है, गुणा का जो नियम है वो लागू होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं भाग के लिए, भाग के लिए a भाग b भाग c, a भाग b भाग c, रखते हैं मान ए बी सी का, a का मान रखा 2/3 भाग b का मान रखा 1/3 भाग 5/3, a का मान रखा 2/3 भाग 1/3, c का मान रखा 5/3, तो 2/3 ऐसे लिखा,
भाग, इसको सॉल्व करते हैं कोष्टक वालों को, 1/3, इसको कन्वर्ट करते हैं गुणों में तो 3/5 हो जाएगा। 2/3 गुणा 3/1, 5/3 ऐसे लिखा, 2/3 लिखा, भाग 3 एकम 3, 5 या 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, भाग 5/3। अब 2/3 ऐसे लिखा, गुणा, जब गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो 15/3, 6/3 गुणा 3/5, तो 15 दूनी 30, 3 तिया 9, 6 तिया 18 और 3 पंजे 15, 3 से काटो 10, 3 तिया 9, 3 छः 18, 3 पंजे 15, तो ये आ गया 10/3, 6/5। ठीक है, ये वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो ये नियम लागू नहीं होता। तो देखते किस में लागू होता है, किस में लागू नहीं होता। जोड़ में लागू होता है, गुणा में लागू होता है, भाग में लागू नहीं होता, व्यवकलन यानी कि घटाव में लागू नहीं होता। तो इन दो में लागू नहीं होता, बाकी में लागू होता है। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।